Today we are going to do 8th chapter of your book Social Science, Respecting Regional Differences. Before we start the chapter, let us understand the title. What does it mean? Okay? सबसे पहले टाइटल को अंडरस्टैंड करते हैं, इसका क्या मतलब है बेटा। रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस का मतलब है आपका कि जो हमारे जो क्षेत्रीय अंतर है उसका सम्मान करना है। हमने क्षेत्रवाद जो होता है उसका जो है सम्मान कैसे करना है। हाँ, हमारे जो रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, एरियाज होते हैं, कंट्रीज़ के है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के है, तहसील के है, एवरी रीजन्स ऑफ आवर कंट्री मस्ट बी रिस्पेक्टेड। उसका सम्मान कैसे करना है ये हम आज इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। इन भोगपुर टाउनशिप ऑफ पंजाब, people belonging to different caste and religions live in harmony. भोगपुर में जो पीपल है डिफरेंट जो कास्ट के हैं, जाति के हैं, धर्म के हैं, वे जो है आपस में सामंजस्य से रहते हैं, समानता के रूप में जो है वो रहते हैं, हार्मनी के साथ वो जो है रहते हैं। ठीक है। देयर आर नो साइंस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। उनके बीच किसी भी तरह का जो है अंतर नहीं होता है, किसी भी तरह का भेदभाव, कोई भी लक्षण या साइन उनमें जो देखने को नहीं मिलता है। उन कम्युनिटीज के बीच, उन संप्रदायों के बीच कोई भी अंतर नहीं होता है। डिफरेंट जो कास्ट है, रिलीजन्स है, उनके बीच कोई भी जो है अंतर नहीं है। हार्मनी के साथ जो है आपस में रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एट्सेट्रा। वे जो है अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, जैसे कि पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी इत्यादि। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स टुगेदर। वे जो है साथ में कई जो है उत्सव को जो है मनाते हैं, जैसे कि लाइक दीपावली, होली, ईद, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। लोग जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के वेशभूषा को जो है पहनते हैं। द विमेन वियर सलवार कमीज, साड़ीज एंड लहंगा चोली। द मेन वियर कुर्ता पायजामा, है ना, तहमंद जिसको लुंगी बोलते हैं, कमीज, सलवार कमीज और पैंट शर्ट, कमीज जो लुंगी जिसको बोलते हैं वो पहनते हैं। मोस्ट पीपल हियर आर वेजिटेरियंस। ज़्यादातर वहाँ के जो लोग होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। बट दे रिस्पेक्ट दोज हु एंजॉय नॉन वेजिटेरियन फूड। परंतु वे उन सब लोगों का भी सम्मान करते हैं जो लोग जो है नॉन वेज, जो है मांसाहारी भोजन जो है पसंद करते हैं या फिर जो लेते हैं। क्लियर बेटा। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है, वास्ट। क्लियर। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन डिपेंड अपॉन द लोकेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ग्रोन। अब उन लोगों की जो हैबिट्स होती हैं, लोगों की फूड हैबिट्स जो होती हैं वो डिपेंड करती है, वो आश्रित होती है उनके जो लोकेशन की, स्थान की, या फिर मौसम पर, या फिर जो वो फसलें उगाते हैं उस पर उनकी आदत जो है आश्रित होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप अगर हम लेते हैं, राइस इज कल्टिवेटेड वाइडली इन साउथ इंडिया। अगर हम चावल की बात करते हैं तो साउथ इंडिया में ये जो है व्यापक रूप से जो है उगाई जाती है। Hence rice is the staple diet of people there. क्या होता है इसके बाद, क्या होता है कि जो राइस है वो जो है उसका मुख्य आहार है वहाँ के लोगों का, चावल जो मुख्य आहार बनता है, क्योंकि वो जो है वाइडली रूप से, जो व्यापक रूप से जो है वहाँ पर जो है उगाया जाता है। दे कुक
एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ राइस डिशेज, वे जो है अद्भुत किस्म के जो है चावल के जो व्यंजन होते हैं वो वहाँ पर जो है बनाते हैं, डिशेज, ठीक है। Almonds grow in Kashmir and therefore form an important ingredient of many Kashmiri dishes. बादाम जो है कश्मीर पर जो मुख्य रूप से जो है उगाया जाता है, इसीलिए ये जो है एक उनके जो भोजन का, कश्मीर के जो भोजन होते हैं उनकी सामग्री का एक मुख्य रूप बनाता है बादाम। क्लियर? The understanding and respect for the food habits, languages, culture, faiths and beliefs of others have made Indian culture rich and unique. अगर हम बात करते हैं भारतीय कल्चर की, संस्कृति और उसके कस्टम्स की, ठीक है ना, उनका जो रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग, समझ और आदर है फूड की हैबिट्स के प्रति, लैंग्वेज, कल्चर, फेथ या बिलीफ का, वो भी दूसरे लोगों के लिए, वो जो है भारत को क्या बनाता है, समृद्ध और अद्वितीय बनाता है इस रीजनल डिफरेंसेस के कारण। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड राजस्थान टू हाईलाइट द ग्रेट डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर। इस अध्याय में हम सिर्फ अंडमान एंड निकोबार को की खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, उनका पता लगाएंगे, और राजस्थान का, है ना, और ये प्रकाश डालेंगे कि ये विविधता होते हुए भी भारतीय कल्चर को जो है कैसे महान बनाती है। ऐसी विविधता होते हुए भी वो जो है कैसे महान है, हमारा जो है भारत का जो संस्कृति है वो कैसे महान है विविधता होते हुए भी, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हम बात करते हैं अब इस पेज पे। अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो ये जो है 572 द्वीपों का समूह है जो बंगाल की खाड़ी के पास है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ये समूह है, ये वाला जो जिसको जो रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गई हुई है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। बट ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड मेनली बाय 6 ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स। 572 में से सिर्फ 38, ठीक है, आइलैंड्स ही जो है बसने योग्य जो है 6 ग्रुप का जनजातीय लोगों के द्वारा जो है बसा हुआ है। सिर्फ 38 आइलैंड्स है। इतने आइलैंड्स में 572 में से 38 आइलैंड्स जो है बसने योग्य है, जिसमें जो 6 ग्रुप्स जो है रहते हैं इस 38 आइलैंड पर। 6 ग्रुप्स जनजातीय जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो कौन कौन से हैं, अब देखना आपने। द ग्रेट अंडमानीज, द जारवास, the Sentinels, the Ongis, the Nicobaris and the Shompenes। ये 6 जितने भी है ग्रुप्स है जो है, एक जो प्रजाति जनजातियां हैं ये जो है 38 आइलैंड में निवास करती हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। क्लियर बेटा? नाउ इवन टुडे दे मेंटेन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। यहाँ तक कि आज भी वे अपने जो रीति रिवाज और परंपराओं को कायम रखे हुए हैं। एंड लिव इन हार्मनी विद नेचर, इस प्रकृति के साथ वो जो है रह रहे हैं अपनी सद्भाव के साथ, आपसी, विदाउट एनी डिफरेंसेस। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला जिसे हम बोलते हैं। इन ओल्डन टाइम्स द आइलैंडर्स, पुराने जमाने में जो है द्वीपवासी जो होते थे, लिव्ड इन केव्स, गुफाओं में वो रहते थे। ट्रीज हाउसेज, ट्री हाउसेज में पेड़ों पर घर जो बनाते थे वहाँ पर रहते थे। और थैच्ड हट्स, घास फूस से बनी हुई जो छत होती हैं उसमें वो जो रहते थे, झोंपड़ियों में। सम बिल्डिंग्स वर मेड ऑन द आइलैंड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कुछ एक जो इमारतें हुआ करती थी ओल्डन टाइम में, वो जो है ब्रिटिश रूल के आइलैंड के दौरान जो है बनाई गई थी, ठीक है। ब्रिटिश के जो टाइम में जो है, ब्रिटिश शासन काल में जो है वो इमारतें बनाई गई थी। क्लियर? द सेलुलर जेल
is the most well-known building as many freedom fighters were jailed here. अगर हम सेलुलर जेल की बात करते हैं तो वो बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है जहां पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जो है जेल भेज दिया गया था, उनको जेल हो गई थी। क्लियर? द पॉपुलर क्राफ्ट्स of Andaman and Nicobar Islands are palm mats, wooden showpieces, cane and bamboo wall hangings. वहाँ पर जो लोकप्रिय शिल्प जो हुई थी अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप में, वो है ताड़ की चटाई या फिर वुडन लकड़ी का जो पीस होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं, या फिर बैंत होती है, और क्या बांस की दीवार के पर्दे। क्लियर? नेक्स्ट इज फूड हैबिट्स। In earlier times, all tribals of these islands were hunters. अगर हम पहले टाइम की बात करते हैं, जितने भी जो है आइलैंडर्स थे, ट्राइबल्स थे, जनजातीय जो लोग थे आइलैंड में, वो शिकारी थे, आखेटक थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे। ठीक है ना? हंटर्स क्या था? शिकार करना, किसी का आखेट करना। Hence, there was no particular form of cuisine. इसीलिए उनके पास कोई भी जो है भोजन का, है ना, पाक शैली का कोई भी खास रूप नहीं होता था कि खाना कैसे पकाया जाता है, किस विधि से पकाया जाता है, उसे बोलते हैं कुजीन, मेथड ऑफ कुकिंग, स्टाइल ऑफ कुकिंग, पाक शैली। बट नाउ सी फूड इज क्वाइट पॉपुलर हियर। परंतु जो वहां पर जो समुद्री जो भोजन हुआ करता था वहां पर जो है अच्छा खासा जो है प्रसिद्ध था, जैसे कि फिश, प्रॉन्स, झींगे, है ना, मछलियां इत्यादि। ठीक है? क्रैब्स, है ना, लॉबस्टर्स एटसेट्रा, ये सी क्रिएचर जो है वो जो है वहां पर जो है उनका मुख्य रूप से जो खाना होता था। The increasing touch of the islands with the rest of India has popularized a great variety of food items here. अगर हम बात करते हैं आइलैंड्स में जो बढ़ते हुए स्पर्श की, अगर आइलैंड में बात करते हैं भारत के बचे हुए भाग में, वो बहुत ही पॉपुलर हो गया है। किसके? जो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स ही है ना, जो उसकी तरह तरह की किस्में हैं खाने की, पकाने की, जो वहाँ पर है, वो वैरायटी ऑफ फूड जो है बहुत रूप से जो है क्या हो गई है, पॉपुलराइज हो गई है यहाँ पर अब भी। यू कैन ईजिली फाइंड नॉर्थ इंडियन एंड बंगाली कुजिन। आप वहाँ पर इजीली जो है नॉर्थ इंडियन की और बंगाली कजिन के जो डिशेज है वो आप देख सकते हैं। साउथ इंडियन फूड इज क्वाइट कॉमन हियर। अगर हम बात करते हैं साउथ इंडियन फूड की, वो बहुत ही आम हो गया है वहां पर, यहाँ पे। ठीक है? राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द आइलैंडर्स। जो चावल है वहां पर जो है द्वीपवासियों का जो है मुख्य आहार बन चुका है, यहाँ पर है। The main crop grown here are pulses, oilseeds, vegetables, coconut, areca nut, है ना, and mango, spota, orange, banana, papaya, pineapple and cashew। ये सब जो है वहाँ के जो है क्या है, मुख्य फसलें हैं। ठीक है? Spices like pepper, clove, nutmeg and cinnamon form important ingredients of the food of the islands. Here now come to the dresses part over there. In earlier times the tribals did not wear clothes. पहले जमाने में क्या होता था कि जो ट्राइबल के जो लोग थे वो जो है कपड़े नहीं पहनते थे। The Sentinelese tribe does not wear clothes even now. अगर हम सेंटलीज की ट्राइबल की जो बात करते, ट्राइब्स की बात करते हैं, यहाँ तक वो आज भी कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है? The Jarwas use a lot of jewelry to adorn their bodies. अगर हम जरवाज ट्राइबल की बात करते हैं, वे जो बहुत सारी जो है ज्वेलरीज, जवाहरात वगैरह जो है पहनते हैं अपने शरीर पर, उसको सजाने के लिए। ठीक है? Their necklaces, arm and waist bands are made of shells और barks of the tree. उनके जो गले में जो नेकलेस होता है, हार होता है, बाजू में होता है, वेस्ट बैंड में होता है, वो जो है किसी शेल का टुकड़े का बना होता है या फिर जो ट्री के बार का बना होता है। क्लियर? नाउ कम टू द रिलीजन्स। अगर धर्म की बात करते हैं, द रिलीजन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
अगर हम धर्म की बात करते हैं तो निकोबार आइलैंड के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो निवासी है, उनका जो धर्म है वो है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? जीवात्मा, जिसे वो मानते हैं कि जो भी है सेल्फिज्म है, उनका जो धर्म जो अपना है उसे ही वो सर्वोपरि रखते हैं, जिससे हम क्रिएशनिज्म भी बोल सकते हैं, सोलिप्सिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है। द ट्राइबल्स बिलीव दैट इन अर्लियर टाइम्स देयर डीटी पेलुगा resided at the highest mountain peak of the Andaman and Nicobar Islands, the Saddle Peak। हाईएस्ट माउंटेन, चोटी पर जो है वहां पर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में रहता था। ये इनका जो है विश्वास था अंडमान और निकोबार आइलैंडर्स का। बट नाउ द डीटी लीव्स हायर अप इन द, अब उससे भी ऊंचे स्थान पर जो है स्काई, आकाश में रहने लगे हैं। The followers of animism believe in souls, ghosts and spirits। जो फॉलोअर थे जिस एनिमिज्म के थे वो विश्वास करते थे आत्माओं में, या फिर भूतों प्रेतों में, या फिर किसी आत्मा में, स्पिरिट्स में, भावना में जो वो विश्वास रखते हैं। क्लियर। नाउ मेनी पीपल फॉलो इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब बात करते हैं डांस एंड म्यूजिक की, अब करते हैं नृत्य और संगीत की। क्लियर। द आइलैंडर्स सेलिब्रेट मोस्ट इंडियन फेस्टिवल्स लाइक दुर्गा पूजा, पोंगल, है ना, पंगुनी, है ना, अथिराम, उथिराम, ओनम, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे विद डांस एंड म्यूजिक। अब आइलैंडर भी जो है ये सब त्यौहार जो है अपने आइलैंड पर जो है मनाते हैं, जितने भी फेस्टिवल जो यहाँ पर जो है मेंशन किए गए थे। क्लियर बेटा। वो भी डांस और म्यूजिक के साथ। निकोबारी डांस इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जो निकोबारी जो नृत्य है, लोकल डांस है वहाँ का, वो बहुत ही फेमस है। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द अशुरी फीस्ट। ये जो है उन दौरान भी देखा जा सकता था जब अस्थि भोज वहां पर जो होता था। ठीक है। अस्थि भोज क्या होता है? रूम इन विच द बोन्स ऑफ डेड पीपल आर प्लेस्ड। उसे बोलते हैं मेहराबदार छत से युक्त कब्र। वहां के जो ये फेस्टिवल होता था उसके दौरान ये जो है देखा जाता था। क्लियर। कॉमनली नॉन एज द पिग फेस्टिवल। आमतौर पर उसे जो है पिग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। दावत जिसे बोलते हैं अश्चुरी feast। Clear? Now move to the next। Andamanis are fond of their traditional music। जो अंडमान के जो लोग हैं वे जो है अपने पारंपरिक संगीत के लिए बहुत ही मतलब माने जाते हैं। उनको उसका बहुत ही शौक है, लगाव है अपने इस पारंपरिक संगीत में। The dancers move gracefully to the music and songs of the Ongi tribes। जो सॉन्ग होते थे जो ओंगी ट्राइब्स के, उसे जो वे गाते हैं, उसको गाते हुए। ठीक है। लैंग्वेजेस। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर। कौन कौन सी है निकोबार और आइलैंड की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं? हिंदी एंड इंग्लिश टुडे। आज की बात करते हैं, आज तक के टाइम की, तो वो है हिंदी और इंग्लिश। पीपल ऑल्सो स्पीक बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी एंड करेन। ये सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी वहाँ पर आज बोली जाने लगी है। द करेन लैंग्वेज इज द बर्मी स्क्रिप्ट। जो करेन लैंग्वेज है वो जो है बर्मीज की, बर्मा स्क्रिप्ट की लिपि की जो है से ली गई है। उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, शब्द हैं और जो लेटर्स है वो भी जो है बर्मा स्क्रिप्ट से ली गई है। द ट्राइबल्स हैव देयर ओन डायलेक्ट्स। जो वहाँ पर जनजातियाँ हैं उनकी अपनी ही भाषा है ना, उनकी अपना ही डायलेक्ट्स है, बोली है। ठीक है। उनकी अपनी ही लोकल भाषा है। ओनली द निकोबारीज डायलेक्ट हैज़ अ स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन। अगर हम निकोबारीज की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, जनजातीय लोगों की, तो उनका अपना स्क्रिप्ट है, क्या है। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द राजस्थान। राजस्थान इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट। राजस्थान की अगर बात करते हैं, वो जो है सभी पर्यटकों का, जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं और जो विदेशी टूरिस्ट पर्यटकों की बात करते हैं, राजस्थान जो है क्या है, सबसे ही पसंदीदा जो है डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है। दे आर अट्रैक्टेड टू इट्स कलरफुल हिस्ट्री। वे जो है इसके
रंगमय इतिहास से जो है आकर्षित होते हैं। ब्यूटीफुल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनकी जो है खूबसूरत जो है कलाकृतियाँ, फोक म्यूजिक, लोकल गीत, है ना, एंड डांसेस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, नृत्य जो वहाँ पर होता है, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, कलाकृतियाँ जो होती है, ठीक है। जयपुर द कैपिटल सिटी, जयपुर जो है उनकी जो कैपिटल सिटी है राजस्थान की, इज फेमस एज द पिंक सिटी, वो जो है पिंक सिटी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है जयपुर। क्लियर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, कला और वास्तुकला देखते हैं। राजस्थान इज डॉटेड विद इनम्बरेबल फोर्ट्स, ठीक है, किले हुए हैं, पैलेसेस, महल हुए हैं, हवेलियां हुई है, एंड स्टेप वेल्स जो है, और जो सीढ़ी नुमा जो कुएं होते हैं उसके लिए बहुत ही ये प्रसिद्ध है। दे आर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब जो है पूरे दुनिया में, भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, पृथ्वी में जो है पर्यटकों का जो है महान आकर्षक केंद्र है, स्थान है। द बिल्डिंग्स हैव ह्यूज कंट्री यार्ड्स, gardens, corridors and झरोखाज. The use of red stone, marble, inlay and filigree वर्क एड ब्यूटी टू द बिल्डिंग्स, ठीक है ना। इसमें जो कलाकृतियाँ जो की गई है, वर्क किया गया है, वो इस इमारतों को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। द वॉल्स ऑफ मोस्ट बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, जितने भी जो वहाँ की जो इमारतें हैं वो जो है सुंदर सुंदर जो चित्रकारी से जो है सुसज्जित है वहाँ पर। The cuisine of Rajasthan is mainly dependent on pulses, beans, gram and spices. As it was difficult to grow vegetables in the desert due to scarcity of water, की कमी की वजह से वहाँ पर जो है कठिनाई होती है वेजिटेबल को ग्रो करने में, इसलिए उनका जो मुख्य रूप से जो भोजन होता है वो डिपेंड करता है, आश्रित होता है बीन्स, दालों पर, है ना, ग्राम, चने आदि पर, स्पाइसेस पर, जो मसालों पर जो है रहता है, ठीक है। हैंस इसीलिए द ट्रेडिशनल डिशेज, उनकी जो परंपरागत जो भोजन है, खाने की जो विधि है, भोजन है, लाइक द गट्टे की कड़ी, है ना, पकौड़ी या फिर दाल बाटी चूरमा, आर बेस्ड ऑन चना, हॉर्स ग्राम जिससे हम कहते हैं, ये उनकी जो ट्रेडिशनल डिशेज है जो वहाँ पर बहुत ही फेमस है। पल्सेस, ठीक है। बट नाउ फ्रेश वेजिटेबल्स, अगर हम बात करते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स और वेजिटेबल की एंड अदर आइटम्स की, आर ग्रोन इन राजस्थान एज कैनल सप्लाई सफिशिएंट वाटर फॉर इरिगेशन। वहाँ पर जो है इरिगेशन की, सिंचाई के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में पानी की जो सप्लाई वहाँ पर कैनल के, नहर के थ्रू जो है राजस्थान में हो चुकी है, और वहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स भी और दूसरे आइटम भी उगाए जा रहे हैं। क्लियर। Hence the food habits of the people here are changing. अब जो है वहाँ पर फूड हैबिट जो है बदल रही है लोगों की, खाने की आइटम्स की और उनकी जो आदत है। क्लियर। Most people in Rajasthan are vegetarian, although the Rajput warriors hunted and enjoyed a variety of non-vegetarian dishes. जितने बहुत सारे जो लोग राजस्थान में रहते हैं वो वेजिटेरियन हैं, फिर भी जो राजपूत वहाँ के जो वॉरियर है वो जो है शिकार किया करते थे और एंजॉय करते थे मांसाहारी भोजन के, विभिन्न प्रकार के भोजनों का। क्लियर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जो खुद खरगोश, रैबिट मीट कुक्ड इन अ पिट, जिसे बोलते थे खुद खरगोश, इज द फेमस राजपूत स्पेशलिटी। ये राजपूत की जो है बहुत ही फेमस जो है डिश हुआ करती थी। क्लियर। नेक्स्ट इज ड्रेस। द डायर्स ऑफ राजस्थान आर मास्टर्स इन द आर्ट ऑफ टाई एंड डाई। टाई और डाई में वो जो है उनकी कलाकृति बहुत ही हुआ करती थी, रंग साज की राजस्थान में। क्लियर। द कलरफुल ड्रेस इज मेड फ्रॉम बंदिनी, लहरिया एंड मोत्रा आर वर्ल्ड फेमस। उनका कलरफुल ड्रेस जो होता है ना, जो जिससे किससे बनता था, बंदिनी, लहरिया और मोत्रा से, वो बहुत ही दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर राजस्थानी घाघरा, ओढ़नी एंड चोलीज विद एम्ब्रॉयडरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, मिरर एंड गोटा वर्क। ये डिमांड हुआ करती थी, मांग हुआ करती थी। क्लियर। The Rajasthani men wear traditional dresses like dhoti, banda and angarkha.
Now move to the next one, that is the region. The Hindus worship God Agni, Vishnu, Varuna, Sun, Shiva and goddesses Shakti. अब राजस्थान के लोग जो होते हैं, हिंदू लोग हैं, वो जो है इन देवताओं की जो है पूजा करते हैं, ठीक है। Many people in Rajasthan follow Jainism, Christianity and Islam. बहुत सारे जो लोग राजस्थान के हैं वो भी जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को फॉलो करते हैं। They celebrate a variety of festivals like, वे बहुत सारे जो है तरह तरह की वैरायटीज जो होती हैं, फेस्टिवल्स होती हैं, वो जो है सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि गंगोर, तीज, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद एटसेट्रा इत्यादि। क्या आपको पता है, डू यू नो द फेमस ब्रह्म टेम्पल पुष्कर, श्रेन ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में जो है, ठीक है, अट्रैक्ट पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। डांस एंड म्यूजिक, राजस्थानी सेलिब्रेट लाइफ विद म्यूजिक एंड डांस, ये जो है जीवन बिताते हैं संगीत और नृत्य के साथ। द सॉन्ग्स ऑफ पोएट्स लाइक कबीर, तुलसीदास, मीरा आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान, एक रूप माना गया है। Some Rajasthani communities like Bhats, Charanas, Bhopas and Dholis are famous musicians. ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं राजस्थानी कम्युनिटी समुदाय में। क्लियर। द पॉपुलर डांसेस ऑफ राजस्थान आर घूमर, चेरी, कच्ची घोड़ी, ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध डांसेस है राजस्थान के। राजस्थान की जो मेन जो भाषा, मुख्य भाषा है वो हिंदी है, बट many dialects of Hindi are spoken here like मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाटी, धुधरी एटसेट्रा। ये जो है रीजनल लैंग्वेजेस जो है वहां पर जो है बोली जाती है राजस्थान में। क्लियर। Isn't it wonderful to have such variation in one country? क्या एक देश में इतनी विविधता होना आश्चर्यजनक की बात नहीं है? Respect for regional differences is an integral part of Indian heritage. क्षेत्रीय अंतर का सम्मान करना भारतीय विरासत का एक अभिन्न अंग है। That's all for today. Thanks for watching this video till end. Have a nice day, dear students.